मंच को प्रणाम करता हूँ। और पीछे भैया मोबाइल में कुछ कर रहे हो, आई थिंक चैटिंग विद समबडी। आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से भी चैट करो, किसी को भी सेट करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात कह देता हूँ कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है। सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कि रूप बदलती है रूपसिया मंत्र लगा के, रूप बदलती है रूपसिया मंत्र लगा के, बांध लेगी ये तुझे कोई जंतर लगा के। और डीपी देखकर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती हैं लड़कियां फिल्टर लगा के। ये फिल्टर का जमाना है, इसलिए इसमें ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। हम आए हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से, हम आए हल्दी घाटी से उस वीर प्रसूता माटी से, दरकार कहां हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी से। क्या बात है, क्या बात है। बाटी ना तो फोड़ दे। कि डरता नहीं किसी के बाप से, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूं अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूं पहले हमेशा अकड़ कर, माफी मांग लेता हूं फिर सीधे पांव पकड़कर। तालियां गलत जगह बजाइए। यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए, आपकी शिरा और धमनियों में खून दौड़ने लगे, तो तालियां अब उठे। माफी मांग लेता हूं सीधे पांव पकड़कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। इससे ज्यादा वीरता मैं नहीं दिखा सकता। एक बार मैंने कोशिश की थी वीरता दिखाने की। मैं प्रोग्राम कवि सम्मेलन खत्म हुआ और घर पे गया, घर जाके वीरता में अपनी पत्नी से बोला मेरे लिए भोजन लेके आओ। मतलब गुस्से में बोलना वीरता होती है, ऐसा मैंने सुना। तो मैंने बोला मेरे लिए भोजन लेके आओ। तो लुगाई रोटियां लाई, रोटियों पे घी नहीं लगाया, घी नहीं चोपड़ा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कि मैं लाता हूं, मैं रोटियों पे घी नहीं चोपड़ा। 15 मिनट तक वो रसोई में खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। 15 मिनट बाद बोल दिए कि मैं 15 दिन से कह रही हूं घर में घी खत्म हो गया, घी लाओ, घी लाओ। आप घी लाए क्या? अब उसके हाथ में मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। मोबाइल उड़ता हुआ आया, फोन सीधा मेरे माथे पे लगा। मेरे माथे में ये मोटा गुम्पा सूज गया, हिगड़ा हो गया। मैंने चुपचाप टुकड़े खाए, बाहर आया। बाहर ये मेरा भाई जगदीश मिल गया। ये बोला मनोज जी ये आपके माथे पे क्या हो रहा है? मैंने कहा ये मेरे माथे पे गुम्पा हो रहा है। तो ये बोले भैया थोड़ा घी चोपड़ लेता है ना। मैंने कहा रे घी होता तो ये गुम्पा होता ही ना। उसके बाद से मैंने वीरता दिखाना बंद कर दिया। यदि आपको मेरी वीरता अच्छी लगी हो तो एक बार खुल के तालियां बजाओ यार। तालियां बजाना चाहिए। बेटियां हैं, बेटियां क्या है कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां। मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं, बेटियों के लिए बोल रहे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। यू नो व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन को हमारे इधर राजस्थान में कहते हैं डापा चूक। डापा चूक मैं बचपन से ही हूं। बीएल साहब डापा चूक आप जानते हो, मैं बचपन से ही हूं। बचपन में मेरी माँ कहती मेरा शेर बेटा, मेरे पापा कहते गधा है, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको यहां बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लग गई। अब मैं कंफ्यूज हो गया, यार मैं जानवर हूं या इंसान हूं, मनक हूं या डांडा हूं। तो मैं तो इनके पास गया, जगदीश जी के पास। मैंने कहा जगदीश जी आप बताओ मैं जानवर हूं या इंसान हूं? ये बोले किसी अच्छे डॉक्टर को बताना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर के पास ले गए।
डॉक्टर के वहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वहीं गया, फिर भी अंदर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी, शक्ल से तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। उन्होंने परख नली ली, सिरिंज में ब्लड निकाला, परख नली में डाला और परख नली मुझे पकड़ा दी, वो सैंपल पड़े हुए वहां रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया, आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज डापा चूप, न जाने कौन सा सैंपल उठा कर लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया आप ऊंटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। मेरा दिमाग खराब है, मैं ये क्या, नहीं ये नहीं चलेगा। तो ये जगदीश भाई कहे कि यार किसी अच्छे ज्योतिषी के पास चलते हैं। मुझे पंडित जी के पास लेंगे। मैंने कहा पंडित जी आप बताओ। पंडित जी ने कहा मुझे भी शक्ल से पता नहीं चल रहा, चल तेरी कुंडली ला। मैं कुंडली ले गया, कुंडली को उन्होंने चारों तरफ से देखा, बोले यार कुंडली में समझ में नहीं आ रहा है, पर नवे ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सींग और पीछे पूंछ उगेगी। तो मैंने कहा यार पंडित जी कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। इतने में दूर से एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, उसके मुंह में ऑलरेडी रोटी, वो आया, जंप लगाई, रोटी मेरे मुंह में ठूस दी गात। तो मैंने कहा यार पंडित जी ये क्या था? तो पंडित जी बोले यार यूं लग रहा है इस कुत्ते को भी किसी पंडित ने यही उपाय बताया है। तब से मैं अपने विरोधियों को काटता हूं और मालिक के तलवे चाटता हूं। आप समझ में आ गए हो मैं कौन सा वाला हूं? तो एक बार फिर से तालियां वालियां, आनंद लो, जीवन में आनंद लो। आपने बुलाया, दुनिया का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया हूं, दुनिया का सबसे लकी। मेरे जैसा लकी आदमी आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। मन भटक जाता है, चाय पीने की इच्छा होती है। आपने दुनिया में नहीं मजाक कर रहा हूं। दुनिया का सबसे लकी आदमी आया। मैं पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस जिसके बीमे किए सबके बीमे पास हुए। नुकसान क्यों करे यार अपन किसी का यार? मैंने तो मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। जिस जिस लड़के की शादियां करवाई कसाना जी, उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है, फायदा सबको हो रहा है। मैं मुंबई चला गया, एक सेठ का, मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। बोल सेठ जी ने कहा तुझे नौकरी पे रखेंगे, मैंने सुना तू लक्की आदमी। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा वाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। अब आप चाहते हो अपना लखा प्रभाव यहां नहीं दिखाऊं, तो एक बार वही काम करना है। आनंद जीवन में। हम तो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान पर सभी कविताएं लिखते हैं। हम क्या लिखे कविता? कवियों ने कविता लिख डाली। दीपक साहब सर, कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा, बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश तथा सदियों तक जो अमिट रहेगा कुछ ने ऐसा लिख डाला। बहुत अच्छा। सदियों तक जो अमिट रहेगा कुछ ने ऐसा लिख डाला, जिसने जैसा देखा इसको उसने वैसा लिख डाला। लिखा हुआ जो आड़ावल पे वो गावों का शोणित है। क्या बात। दोरों के कण कण पर पढ़ लो, गाथा है सब वर्णित है। कहीं प्रेम की लिखी इबारत, कहीं राग है भक्ति का। तलवारों की कलम बनाई, हर पन्ना है शक्ति का। त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का गुणगान लिखा, और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान लिखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान। और उसी राजस्थान में, उसी राजस्थान के अंदर शोले फिल्म आप सभी ने देखी बेटा, सभी ने देखी शोले। उसी राजस्थान के अंदर शोले फिल्म बने, हमारे यहाँ पे शोले बने। तो नए जमाने की शोले कैसी होती, डायलॉग क्या होंगे नए जमाने की शोले? स्वागत है। गब्बर, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे सरदार, हम क्या जाने, हम तो खाली लुगाइयां देख रहे थे। अरे ओ सांबा, उठा बंदूक,
और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में। सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आपने इसको आधार कार्ड से लिंक कराया या नहीं कराया? इतना इनाम रखे हैं सरकार हमारे ऊपर। सरदार पूरे 36,000। झूठ, हमारे ऊपर पूरा 50,000 इनाम है। अरे नहीं सरदार, 28% जीएसटी कटेगी तो 36 ही आएगा। और अंतिम डायलॉग आपके समझ में आ जाए तो फिर से पूरा सदन अपने हाथ खोलना। 50-50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बेटा कहता माँ रहने दे। बेवकूफ मत बना, तूने मुझे पहले ही यूं के 3 बार सुला दिया, गब्बर तो आया ही नहीं। मेरी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार और आ गए। भैया फिर मोबाइल में कुछ कर रहे हैं। लगता है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना फंसा रखी है। ये सोना बाबू कुछ नहीं है, आजकल सोना बाबू बहुत चल रहा है। चोना बाबू क्या कर रहा है, मेले बाबू क्या कर रहा है, चोना बाबू खाना खाया, चोना बाबू पानी पिया, चोना बाबू पार्टी करेंगे, चोना बाबू घूमी चलेंगे, चोना बाबू जिम दिलाएगा, चोना बाबू मूवी दिखाएगा, चोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया घाटा तो सोना बाबू। और सोना मिल गई टक्कर में, बाबू फंस गया चक्कर में, क्लेश करे और कांड करे, रोज नई डिमांड करे। बाबू उससे डरता है, मांगे पूरी करता है, चांटा मारे रोने न दे, सोना बाबू सोने न दे, गाड़ी बिक गई बिक गया बंगला, सोना बाबू हो गया कंगला, किस्मत में अब भाटा तो सोना बाबू। बोल सोना मैया की, बोल बाबू भैया की। सभी अपने इष्ट को याद करते हैं। मेरे अपने इष्ट की बार हम है कौन सब लोग कि सब जीव जगत से नाता है, सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भाग्य विधाता है, बलदानी पद पर चलते हैं, तप तप के तप में जलते हैं, संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं, जीवन में स्वाभिमान रहा, रामायण जिनका गान रहा, सम्मान करे हम संतों का, गुणगान करे श्रीमंतों का, सीने में आग समेटे हैं, केसरिया वस्त्र लपेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। बहुत अच्छा। आधार उन्हीं से है अपना, संसार उन्हीं से है अपना, सब माया वो ही रचते हैं, सांसों में वो ही बसते हैं, रमते हैं वो ही कण कण में रटते हैं, जिनको हर क्षण में रमते हैं वो ही कण कण में रटते हैं, जिनको हर क्षण में गट गट के अंतर्यामी है, वो 3 लोक के स्वामी है, जो क्षीर सिंधु के पेटे हैं, वो शेषनाग पर लेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं, हम श्री राम के बेटे हैं। बहुत बहुत आभार। जय जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी, जय जय पत्नी देवी, है तू करे से माँ पूनम ढेलो मेरी श्री देवी। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी, जो पत्नी की करे आरती सुख संपत्ति पावे, जो पत्नी की करे आरती सुख संपत्ति पावे, प्रभु कृपा से अंत समय में स्वर्ग लोक जावे। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी, रोज सवेरे चाय बनाकर बिस्तर पर लाता, रोज सवेरे चाय बनाकर बिस्तर पर लाता, तेरी सैंडल पालिश
से करके तब दफ्तर जाता। वाह। ओम जय पत्नी देवी उठते ही तू रोब जमा कर झाड़ू लगे बाती। उठते ही तू रोब जमा कर झाड़ू लगे बाती। इतने पर भी खुश नहीं होती बर्तन मंजबाती। वाह। ओम जय पत्नी देवी वाह। एक खासियत तेरे अंदर टुन टुन सारे माती। एक खासियत तेरे अंदर टुन टुन सारे माती। बिन वाहन तू चले नहीं पावे रिक्शा मांगे बाती। ओम जय पत्नी देवी हूँ मैं पक्का आरो समाजी तू मंदिर जाती। वाह। हूँ मैं पक्का आरो समाजी तू मंदिर जाती। तू तलाक की धौंस जमा कर पेड़ा मंगवाती। ओम जय पत्नी देवी ओम जय पत्नी देवी अपना पिए मुझे बना कर शॉपिंग पर जाती। वाह। अपना पिए मुझे बना कर शॉपिंग पर जाती। मोल भाव में करने लगता तू कंजूस बताती। ओम जय पत्नी देवी। वाह वाह। इस गीत का अंतिम बंद। हाँ। तुम तो राज करो घरों में हम संकट में आए। तुम तो राज करो घरों में हम संकट में आए। जब से तुमको ब्याह कर लाए बेधड़क पछताए। ओम जय पत्नी देवी। वाह ओम जय। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे भाई। ये थे अनिल बेधड़क शुक्वाबाद। सेटिंग आप जानते हैं सर, आप जानते हैं कैमरामैन भैया, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे बैठने के लिए ही आए हो। आप भी अपनी थोड़ी सी हरकतें करते रहिएगा। सेटिंग जानते हैं ना आप? आजकल तो ये बड़ा पॉपुलर शब्द हो गया है सर सेटिंग का। कहीं भी चले जाओ ये तो आपको सुनने में आ जाएगा। थाने पे चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाएंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या। तहसील में जाओ तो आपको लोग कहते सुनते मिल जाएंगे, तहसीलदार से सेटिंग हो गई क्या। न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाएंगे, वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। आजकल तो स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो आप स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर एंड्रॉयड मोबाइल पर चैटिंग होती है, और फिर ये अखबार वाले जो छाप देते हैं उससे हम सब शर्मसार होते हैं। ताली वाली बजाते रहो बीच बीच में, आप तो ऐसे लग रहे हो क्या कहते हैं कि आप सुन ही नहीं रहे हो सर ना। ये होता है सर। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था ये सेटिंग शब्द ही कहाँ से आया होगा। मैं एक आपको रूपक सुनाता हूँ, केवल हंसाना और ठाके के लिए मेरा उद्देश्य है, आप बहुत आनंद के साथ सुनिएगा। असल में क्या है कि एक लड़का शहर का है, लड़की किसी गांव की है, उजानी के आसपास के किसी देहात क्षेत्र की गोयल साहब लड़की है, लड़का बड़े नगर का है, महानगर का है। दोनों की शादी तय हो गई है, लड़के वालों को बारात लेकर लड़की के गांव में आना है। आप शादी समारोह में शामिल होते हैं। शादी किस तरह से होती है, बारात चढ़ती है, बरौट होता है, फिर शादी का हवन होता है, दूल्हा दुल्हन बैठा ले जाते हैं, दोनों तरफ से पंडित जी बैठा ले जाते हैं, शादी का हवन होता है, फेरे पड़ते हैं, ये सब होता है ना। तो जब हवन होता है, लड़का लड़की बैठे हुए हैं, हवन शुरू हो गया, पंडित जी भी बैठे हुए हैं, शादी का हवन शुरू हुआ, धूप डाली गई, घी की आहुति दी गई।
जैसे ही घी की आहुति दी गई तो गांव का शुद्ध देसी घी उसकी खुशबू से, जो शहर के पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए आए थे शादी के, उनका दिमाग खराब, खुशबू से ही दिमाग खराब हो गया कि इतना खुशबू वाला घी हमने काफी दिन से खाया नहीं। खाया क्या, हमने तो देखा तक नहीं। अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। दिमाग में घी चल रहा, इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गए। ओम गणपते गंतारम गजाननम यजामहे पोष्टे वारादानम घी छोरो घी छोरो घी छोरो। अब लड़की वाले पंडित जी थोड़ा सा ऊंचा सुने। आपने देखा होगा जो मंत्र लड़के वाले पंडित जी पढ़ेंगे वही मंत्र लड़की वाले पंडित जी पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़की वाले पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। वो छोरो का मतलब समझे चोरो, चुराओ। तो जो मंत्र लड़के वाले ने पढ़ा वही लड़की वाले पंडित जी शुरू हो गए। लड़की वाले पंडित जी शुरू हो गए, ओम गणपते गंतारम गजाननम यजामहे पोष्टे वारादानम घी काये में चुराऊं, काये में चुराऊं, कैसे चुराऊं। अब जेब में तो उसको चुराया नहीं जा सकता, तो लगे हाथ उन्होंने उपाय भी बता दिया। ओम बुर्वा स्वाता साबितोरा बारे नियम कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले, कुल्लड़ में चुरा ले। और 2-3 कुल्लड़ घी चुरा चुरा के वहीं चौकी की बगल में रख लिया। और वहीं बैठी बैठी घूंघट की ओट से नाइन सब देख रही है। नाइन तो आप जानते ही होंगे, वाइफ ऑफ नाऊ। अंग्रेजी में समझो तो उसे समझो नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, हिंदी में समझो तो उसे समझो प्राकृतिक पत्रकार। जो काम समाज में पत्रकार का होता है अग्रवाल साहब, वही शादी वाले घर में नाइन का होता है। ये अखबार वाले तो अपना अखबार निकाल लेते हैं। उस समय फेरों के समय पर जो गीत पढ़ा जाता है, उस नाइन ने उसको रागात्मक अखबार समझ करके निकाला। और आपकी समझ में आ जाएगी कि सेटिंग यहीं से शुरू हुई हो। मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिल के घी चोरे, मेरी पहली बमरिया रे के पंडित मिल के घी चोर। अब पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्र है शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा मेरा। ओम स्वाहा। तो एक बार होता खाली तो बजा दो ओम स्वाहा। कि दंभ में जो डूब कर अपमान करते हैं, दंभ में जो डूब कर अपमान करते हैं और विस्मृत जन्म के एहसान करते हैं, जिंदगी सुख शांति से वह जी नहीं सकते कभी जो बुजुर्गों का नहीं सम्मान करते हैं, जो बुजुर्गों का नहीं सम्मान करते हैं। 4 पंक्तियां और देखें कि बढ़ रहा हूं और बढ़ता ही रहूंगा। कविता का जो उद्देश्य होना चाहिए आशावादी, बढ़ रहा हूं और बढ़ता ही रहूंगा, साधना की सीढ़ियां चढ़ता रहूंगा। मैं पराजय से भला क्यों हार मानूं, लक्ष्य के उस पार तक लड़ता रहूंगा, लक्ष्य के उस पार तक लड़ता रहूंगा, लक्ष्य के उस पार तक लड़ता रहूंगा। और 4 पंक्तियां और देखें, पतन के उपरांत ही उत्कर्ष होता है, पतन के उपरांत ही उत्कर्ष होता है, रुदन के उपरांत अर्जित हर्ष होता है। हार मत मानो, समय के ज्वार भाटों से जिंदगी का नाम ही संघर्ष होता है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष होता है। कि जोड़ तोड़ में जो वहाँ गदा पचीसी मची है लोकसभा में, जोड़ तोड़ में जो माहिलसा पहना लगता है, स्वार्थ सिद्ध हित गीतों जैसे डैना रखता है। चंबल घाटी के डाकू तो फिर भी अच्छे हैं, देश का संसद भवन ही भिंड मुरैना लगता है, देश का संसद भवन ही भिंड मुरैना लगता है। और वक्त हमसे कह रहा है ज्ञान की पूजा करो, ईमान की मानो तभी ईमान की पूजा करो। मंदिरों या मस्जिदों के पास में क्या है, प्यार से जीना है तो इंसान की पूजा करो, प्यार से जीना है तो इंसान की पूजा करो। दुनिया का हर देश जहाँ विज्ञान भरोसे है, दुनिया का हर देश जहाँ विज्ञान भरोसे है, चैन का जीवन बिता रहा श्रमदान भरोसे है। विद्या मंदिर से हटकर के मंदिर के चक्कर में मेरा भारतवर्ष भी भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे है। और 4 पंक्तियां देखें कि मेरा भारतवर्ष भी भगवान भरोसे है।
और हर मर्यादा खोते बाबा, हर मर्यादा खोते बाबा, बीज ढोंग के बोते बाबा, घड़ा पाप का जब भर जाता जेल में जाकर रोते बाबा, जेल में जाकर रोते बाबा। इतने ऊंचे शक्ति गगन पर खड़ा न कोई है, इतने ऊंचे शक्ति गगन पर खड़ा न कोई है, इतनी तप की पावनता से जुड़ा न कोई है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी छोटे हैं, श्रद्धा भाजन में माता से बड़ा न कोई है, श्रद्धा भाजन में माता से। और पिता पिताजी भी साथ में है कि यूं रखता स्थान पिता है, सुत पालन की जान पिता है। ओ कलयुगी सुतो तुम सुन लो, परम पिता उपमान पिता है, परम पिता उपमान पिता है। और भटके पगों को पथ दिखाना काम मेरा है। कवियों का, साहित्यकारों का, वकीलों का, देश के बुद्धिजीवियों का भटके पगों को पथ दिखाना काम मेरा है। डूबती नौका बचाना काम मेरा है। मैं चरण बंधन नहीं करता विजेता के, हारतों को जय दिलाना काम मेरा है, हारतों को जय दिलाना काम मेरा है। चमन को सजदा किया तो क्या किया तुमने, मरुस्थल में गुल खिलाना काम मेरा है। मरुस्थल में गुल खिला हुआ है।